जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो साधना बताऊंगा वो एक बहुत ही तीव्र सावर मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र भी है। आप इस मंत्र से, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप समझिए कि आप सर्वजन वशीकरण यानी कि मोहिनी शक्ति भी आपके अंदर आएगी। आपके सारे कार्य जो बिगड़े हुए हैं वो सब बनते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की आपकी चिंता नहीं रहेगी। सारे मनोरथ की आपको प्राप्ति होगी और लक्ष्मी प्राप्ति। यानी कि आप समझिए कि अगर आपकी बेरोजगारी है, निर्धनता है, समस्याएं हैं, रोग विकार है या तनाव है किसी भी प्रकार का, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी सिर्फ एक ही मंत्र से। और ये एक साबर मंत्र है। और साबर मंत्र भी कहते हैं ना कि साबर मंत्र भी तीव्र होते हैं और तीव्रता के साथ ये कार्य करता है। तो देखिए, माता पद्मावती का जो मंत्र है ये एक साबर मंत्र है और बहुत तीव्र है। पद्मावती क्योंकि देवी का ही स्वरूप है सब। पद्मावती माता लक्ष्मी का भी एक नाम पद्मावती है और ज़्यादातर इनकी जो पूजा की जाती है वो आपके जो जैन समाज में भी की जाती है। ठीक है, तो ये मंत्र मैं आपको आज इसकी साधना बताने वाला हूँ कि भाई ये साधना आप किस प्रकार से कर सकते हो। तो इस साधना को करने के लिए आपको केवल दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो लक्ष्मी यंत्र और एक स्फटिक की माला। ये दोनों मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में। आप मुझे वहाँ से व्हाट्सअप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपको ये सामग्री प्राप्त हो जाए तो उसके बाद फिर आप ये साधना आपको शुरू करनी है। और देखिए, ये साबर मंत्र की साधना है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो कि आप साबर मंत्र की आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं साधनाओं में आपको जो उसी साधना के अनुरूप जो सामग्री है, जो माला है, वही आपको लेनी होती है। वह उसी से आपको जाप करना होता है। तो ये जो साधना है, ये साधना आप किसी भी ग्रहण काल में या फिर होली, दीपावली, किसी भी शुभ मुहूर्त में, या रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, किसी भी दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी शुक्रवार से भी आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको अपने घर में ही करनी है। और अपने घर में ही आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हो और किसी एकांत रूम में भी कर सकते हो। अगर एकांत रूम है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साधनाएं ज़्यादातर एकांत रूम में ही की जाती हैं। तो इसलिए एकांत रूम में ही करना तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं है कोई रूम तो आप पूजा घर में आप कर सकते हो। और ये साधना आप सुबह में ही शुरू कर सकते हो। इसमें कोई रात्रि में करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको सुबह में टाइम ना मिले तो वो रात्रि में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रात्रि में ही करनी है या सुबह के टाइम ही करनी है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो देखिए, जब आपके सामने ये सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको प्रातः काल ही स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना है और सफ़ेद रंग के आप वस्त्र धारण करें। सामने जो चौकी रखी हो उस पर आप सफ़ेद रंग का या लाल रंग का जो भी आपको कपड़ा हो वो आप बिछा सकते हो। और आसन आपका लाल रंग का, सफ़ेद रंग का, कैसा भी हो, या पीले रंग का हो। केवल काले रंग का आसन आपका नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी रंग का आसन हो चलेगा। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। ठीक है। अब जो आपको शुरुआत में एक दीपक लगाना है, वो घी का दीपक आपका चलेगा इसमें। और जो आपकी सुगंधित धूप, अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला सकते हो। कुछ पुष्प ले लें, लाल रंग के हों या पीले रंग के हों, जैसे भी हों, मतलब कि पुष्प चढ़ाने के लिए
और सिंदूर का या कुमकुम का आप टीका लगाने के लिए वो भी ले लें, और साथ में ही कुछ मिष्ठान भी रख लें। तो देखिए, इस साधना को जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, गुरु का पूजन आप धूप दीप से करेंगे, चावल चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, टीका लगा सकते हैं गुरु जी को, और उनसे आप प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा कह करके आप गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करें और एक माला गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। और वो आप स्फटिक की माला से ही कर सकते हैं, जो आप माला इसमें इस साधना को करने के लिए आपको ज़रूरत है, जो माला होगी उसी से आप जाप कर सकते हैं। अब जब आप इतना कर लेंगे तो अगर मान लिया कि आपने गुरु भगवान शिव को माना है या फिर नारायण भगवान को आपने गुरु माना है, तो जिस भी देवता को आपने गुरु माना है उसका पूजन आपको उसी प्रकार से करना है। और उनका जो गुरु मंत्र है उसको गुरु मंत्र मानते हुए आप एक माला का जाप करेंगे। मान लिया कि आपने भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर आप एक माला का जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का ही आपको जाप करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये साबर मंत्र है, और साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको शुरुआत में कम से कम 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना होता है। क्योंकि अगर आप उसका जाप करते हैं तो आपको साबर मंत्र की सिद्धि में आसानी होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी या विघ्न नहीं आता है, और सरलता से सिद्ध होता है और आपको लाभ मिलता है उसका। तो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भाग, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। वो चाहे आप उंगलियों पे कर लेना, उंगलियों से गिनती कर लेना, 21 बार केवल। और ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। और देखिए, ये जो साधना है, ये साधना आप लगातार 21 दिन तक आपको ये साधना करनी है। और अगर आप आगे भी इसको करना चाहते हैं तो आप आगे भी कर सकते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपने साधना शुरू की, 21 दिन की साधना की और धन का अंबार लगना शुरू हो गया। आप समझे कि कोठियाँ भर जाएं, बैंक बैलेंस बन जाए और बस धन आकर के पटकता रहे कोई ना कोई। तो ऐसा तो होता नहीं है, सीधी सी बात है। आप सोचेंगे, क्योंकि धीरे धीरे होता है, कोई भी कार्य है आपका धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मत सोचे कि ऐसा कोई एकदम से चमत्कार हो जाएगा, और आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको जो लक्ष्मी यंत्र है उस यंत्र को किसी प्लेट में पुष्प नीचे रख करके, और सबसे पहले उस यंत्र को कच्चे दूध से आपको धोना है, और फिर आपको शुद्ध जल से उसको धो करके, उसको पोंछ करके, और फिर उसको स्थापित कर देना है। अब उसके ऊपर आपको पहले टीका लगाना है, सिंदूर का, केसर का, या जो भी आपके पास है उसी से आप टीका लगाएंगे यंत्र के ऊपर। पुष्प, चावल और धूप दीप, इससे आपको उसका पूजन करना है। और माता लक्ष्मी की तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। जो आपका पूजा घर है उसमें माता लक्ष्मी की तस्वीर भी होनी चाहिए। और उस जब आप पूजन कर लेंगे तो पूजन करने के बाद फिर आपको मंत्र का जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो भगवती पद्मावती, सर्वजन मोहिनी, सर्व कार्य कारिणी, मम विकट संकट हरणी, मम मनोरथ पूर्णी, चिंता चूर्णी। ओम नमो ओम पद्मावती नमः स्वाहा। ये जो मंत्र है, ये मंत्र साबर मंत्र भी है और ये मंत्र वैदिक मंत्र भी है। साबर मंत्र, वैदिक मंत्र दोनों का मिश्रण है ये। तो ये जो मंत्र है ये
बहुत ही तीव्र भी है और बहुत ही सटीक कार्य करने वाला भी है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र का जाप जो आपको माला दी है स्फटिक की, उस माला से आप जाप करेंगे और कम से कम 11 माला का जाप आपको जरूर करना है। 21 दिन तक 11 माला प्रतिदिन आपको करनी है। इसमें आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अब ब्रह्मचर्य व्रत तन से और मन से भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तन से ही सोचें और मन आपका घूमता रहे कहीं दूसरी जगह, तो ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होता है। आपकी जो मन है वो भी आपका ठीक होना चाहिए। और जो भोजन है, आप भोजन सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे और किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ बोलने की कम से कम कोशिश करें, क्योंकि आजकल झूठ से तो खैर काम चल ही नहीं रहा किसी का भी। झूठ तो बोलना है सबको, लेकिन फिर भी कंट्रोल रखें। और जो जैसे कि मान लिया कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य के करने से किसी का दिल दुख जाता है, मतलब कि उसको बुरा लगता है, तो ऐसे कार्य ना करें जिससे कि अगले का दिल दुखे। ठीक है, मतलब कि सात्विक रहें बिल्कुल एकदम। 21 दिन तक की पूजा करें और इसके बाद भी आप पूजन कर सकते हैं, इसके बाद भी आप इस साधना को जारी रख सकते हैं। ये साधना ऐसी है, इसे चाहे आप अपने पूरे जीवन में आप करते रहिए, तो जितना भी आप इस साधना को करते रहेंगे उतनी ही ऊंचाइयां आप चढ़ते भी रहेंगे। क्योंकि जब आप पद्मावती माता की साधना करते रहोगे तो आगे आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। मान लिया कि आप 1 माला का जाप करते हो प्रतिदिन सुबह के टाइम, तो कोई आपको ब्रह्मचर्य व्रत या किसी भी प्रकार का कोई भी आपको नियम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप केवल 1 माला का जाप कीजिए, बस प्रतिदिन उसको करते रहिए। और जैसे जैसे जाप तुम करते रहोगे धीरे धीरे आपका जो धन ऐश्वर्य समृद्धि या आपकी समस्याएं वो सब खत्म होना शुरू हो जाएंगी। सब एकदम धीरे धीरे सब एकदम बढ़िया आपके मन के अनुसार चलने लगेगा। तो इस प्रकार से इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। और ये साधना में आपको अनुभव भी होंगे, जैसे आपको कि योगिनी साधना, यक्षिणी साधना या फिर अप्सरा साधना, इन साधनाओं में जो आपको अनुभव होते हैं वही अनुभव आपको इस साधना में भी होंगे, बिल्कुल होंगे इसमें आप। लेकिन ये साधना ऐसी है कि आप इसको ना तो आपको कोई ये सामग्री आपको प्रवाहित करनी है, ये सामग्री आप अपने पूजा घर में ही रखेंगे और आपको प्रतिदिन पूजा करती रहनी है इसकी। इस साधना को चाहे कोई स्त्री करे, चाहे कोई पुरुष करे या बच्चा करे, कोई भी करे, कोई भी कर सकता है इसको। इसमें आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाएगी, आपके अंदर सम्मोहन, सभी व्यक्तियों को सम्मोहन होने की जो आपके अंदर एक तरीके से जो तप है वो आपके अंदर समाहित हो जाएगा और आपके सारे संकट, जितने भी आपके विकट संकट हैं, सबको माता हर लेगी, आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। क्योंकि मंत्र के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ये पूर्ण वैभवदायक मंत्र है। तो इसलिए आप इस मंत्र की साधना आप जरूर करें। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।